Hello everyone. Hope you all are doing good. So this is the third part of the practice session. I hope आप सभी लोगों ने दोनों ही parts practice session के देखे होंगे और अगर किसी का किसी भी तरह का doubt है just let me know in the chat box. And here is very first question which is about tropical region. So yes, let's start today's session without wasting our time and let's read it. Tropical region shows greatest level of स्पीशीज रिचनेस। तो भाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, वहां पे इतनी ज्यादा स्पीशीज रिचनेस क्यों होती है? And options are given, actually statements are given, and then you have to choose the correct combination of statement. So A statement is saying tropical latitude have remained relatively undisturbed for million of years and hence more time for species diversification. तो yes, देखिए इसमें ये बोल रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स होते हैं उनको बहुत टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है ताकि उन लोगों को बहुत ज्यादा मतलब उस फॉरेस्ट को, उस रीजन को बहुत ज्यादा टाइम मिल जाए फॉर डाइवर्सिफिकेशन। करेक्ट। बी स्टेटमेंट इज सेइंग ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर मोर सीजनल। इज इट? नो। भाई ये कांस्टेंट होते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं, राइट? एंड कांस्टेंट एनवायरमेंट प्रोड्यूस niche specialization. So yes, that is also correct. And more solar energy is available in tropics, right? So from that, A B सॉरी A C D E आर करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यस, दिस इज दी एनसीईआरटी हाईलाइट। जैसे कि आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे ये दिखा है कि किस तरह से ये जो टेम्परेचर है फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिमेन कांस्टेंट। करेक्ट, चलो now very interesting question from class 11 plant physiology. So how many molecules of ATP and NADPH are required for every molecule of CO2 fixed in the Calvin cycle? तो भाई अब इसमें आपसे कैल्विन साइकिल के बारे में पूछा गया। जो C3 साइकिल होती है, कैल्विन साइकिल होती है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, तो उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स जो है रिक्वायर होते हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच के, जो फॉर एवरी वन सीओ मतलब लाइक फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल। तो आपको इसमें से बताना है। अब देखिए मैं फिर से आपको एनसीईआरटी हाईलाइट पे लेके जाना चाहूंगी। तो एक CO2 के लिए जो होते हैं दैट इज 2 NADPH एंड 3 ATP। आप देख सकते हो ये जो कैल्विन साइकिल है इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। और आप देख सकते हो कि किस तरह से इसमें से मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। सो यस, answer 2 will be the correct: 3 molecule and 2 NADPH. All right. So next question। अच्छा हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी बेटा, जो C3 और C4 प्लांट्स हैं इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें। फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा बनता है, कितने एटीपी और एनएडीपीएच इन्वॉल्व होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू रिमेम्बर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंट 2, always cut DNA molecule at a particular point called recognition site and it consists। तो भाई इसमें बोल रही है जो हिंट टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ये हमेशा डीएनए मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कट करता है। ठीक है, तो उसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है उसके पास कितने बेस पेयर होते हैं? सो एनी गेसेस? नो। तो बेटा इसके पास होते हैं 6 बेस पेयर। अब देखिए सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन में से ही क्वेश्चन बनता है। हमने अभी तक जितने भी पीवाईक्यूज किए हैं, सैंपल पेपर किए हैं, प्रैक्टिस सेशन किए हैं, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही बनता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको एनसीईआरटी रेफरेंस देती हूँ, राइट? सो यस, दिस इज फ्रॉम बायोमोलिक्यूल। ओके, सो 6 बेस पेयर बेटा उसके रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज अबाउट मैच द फॉलोइंग। आप देख सकते हो बेटा दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, एंड दिस इज वेरी इजी। अब देखिए अगर इसमें से आपको 2 या 1 का भी पता है तो आप इजीली कर लोगे। अब जैसे जो प्लॉइडी है वो किसको बोलते हैं? क्रोमोसोम सेट्स को बोलते हैं, राइट? सो डी का 2 एलील जो होता है वो क्या होता है? एक जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है। सो ए का 3। सो आप इस तरह से अगर आपको केवल प्लॉइडी और एलील के बारे में ही पता है देन यू विल बी एबल टू आंसर दी क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड, इजंट इट? ओके, great. So another question from plant physiology, plant growth and regulator. Auxin is used by gardeners to prepare wheat-free lawn.
बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रास एज ऑक्सिन। तो भाई जो गार्डनर्स हैं वो वीट को रिमूव करने के लिए ऑक्सिन का स्प्रे करते हैं, पर ग्रासेस को कोई नुकसान नहीं होता है। व्हाई डज इट सो? बिकॉज दैट इज फॉर ओनली डाइकॉट, राइट? एंड इसका जो असर है वो मोनोकॉट्स पे नहीं होता है। और ये भी देखिए आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ऑक्सिन्स आर यूज्ड एज अ हर्बिसाइड वाइडली यूज्ड टू किल डाइकॉट। ठीक है, दे डू नॉट अफेक्ट दी मोनोकॉट प्लांट। तो देखिए सीधी सीधी लाइंस यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार देखिए जितने भी ये हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नाउ अगेन वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर सेल। द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज। तो भाई ये देख के ही आपको बता देना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है वो बेटा सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है, राइट? So yes, now again an interesting question that is about match the following. अब ये कहाँ से आया? Morphology of flowering plant से आया, क्लास 11th का क्वेश्चन है। So they have given fruits name and the characteristic. तो भाई marginal placentation मटर में होती है, isn't it? इस तरह से जो ओव्यूल्स है मटर में लगे होते हैं। सो बी का 4। अब किस में बी का 4? सीधा आपने निकाल लिया, ठीक है। अगर आप बाकी सारी चीजों को भी देखो तो भाई मैंगो क्या है? इट इज अ ड्रू, राइट? सो डी का 3। नाउ रोज क्या है? इट इज अ पेरीगाइनस फ्लावर, इजंट इट? ए का 2 हो गया। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द मैचिंग क्वेश्चंस। चलो अगेन वन मोर मैचिंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे बेटा देखो साइंटिस्ट के नाम दिए हैं और बताए उन्होंने क्या क्या किया है। तो ये भी देखो आप देख के बता सकते हो, जैसे कि पॉल एलरिच जो है इन्होंने राइवेट पॉपिन हाइपोथेसिस दी है। तो सी का 4 अगेन आप तुरंत देखते ही बता दोगे, सी का 4। सो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट? अब बाकी साइंटिस्ट को भी आप देख सकते हो, जैसे कि जो रॉबर्ट में है, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन इन्होंने बोला था। जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बलबर्ट है उन्होंने क्या बोला था बेटा? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बोला था, पूरा उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेविड टिलमैन। तो इन्होंने क्या बताया था? लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स। ऑलराइट, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, ओके। C3 और C4 के बारे में है। आप देखिए दोबारा C3 और C4 का जिक्र आ गया। सो ये बोल रहे हैं बेटा जो C3 प्लांट्स है सम ऑक्सीजन बाइंड टू रुबिस्को हैंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। ओके, तो लेट मी टेल यू अबाउट द रुबिस्को। रुबिस्को हैज बोथ कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज, राइट? तो जब भी CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है इट फिक्स दी CO2, राइट? अगर ऑक्सीजनीज मतलब अगर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है सो इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ ऑक्सीजनेज। तो भाई C3 प्लांट्स में क्या होता है? हाँ, अगर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है सो इट विल यू नो फिक्स दी ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ CO2, जो कि क्या हो जाता है? वेस्टफुल प्रोसेस हो जाता है, फोटो रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं। सो यस दिस इज करेक्ट। नाउ इन C4 प्लांट मीजोफिल शो वेरी लिटिल फोटोफॉस्फोरेशन। नहीं बेटा, C4 में होता ही नहीं है, बिकॉज C4 के जो सेल्स होते हैं दे आर वेरी स्पेशलाइज। सो दे हैव दिस स्पेशल मैकेनिज्म टू इंक्रीज द CO2 concentration. So second is false and one is true. Is it okay? ये फोटो रेस्पिरेशन भी आप एक बार देख सकते हो। देखो ये रहा यहाँ पे ये लाइन सारी, okay? So this line is directly come. Now next is identify the step in TCA cycle which does not involve oxidation of substrate. तो TCA मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल का मैं अगर बात करूं तो बेटा जो ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुविक एसिड बनता है इट अंडरगोज डी कार्बोक्सिलेशन, राइट? और वहां से जो एसिटाइल को एंजाइम में बनते हैं दे अंडरगो सिट्रिक एसिड साइकिल। एंड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसको आप याद कर सकते हो 6 FMO करके। लेट्स सी क्या होता है। तो ये जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम और सक्सिनिक एसिड ये ऑक्सीडेशन में नहीं जाते। दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आप याद कर सकते हो कि जो
1 TCA साइकिल होता है बेटा, उसमें जीटीपी, एफएडीएच2 और NADH2 निकलते हैं, ठीक है। 1 जीटीपी, 1 एफएडीएच2, 3 NADH2। जितने भी साइकिल हैं, पाथवेज हैं, उसमें कितने मतलब कौन से मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हो रहे हैं, कौन से रिलीज हो रहे हैं, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट। और बाकी सब क्या हो रहे हैं बेटा, दे आर अंडरगोइंग दी ऑक्सीडेशन। और ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन मैच द फॉलोइंग, आप देख सकते हो यहाँ पे ये नाम है एंड देन, तो भाई इंसुलिन हमें पता है इट इज एन हार्मोन, राइट, सॉरी, हाँ इंसुलिन इज अ हार्मोन। तो बी का 1 हो गया भाई, बी का 1 इसमें। यहाँ पे भी हो गया। कॉलेजन क्या है बेटा, कॉलेजन जो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, तो डी का 3, ठीक है, करेक्ट है। ट्रिप्सिन क्या है, एक एंजाइम है, तो सी का 2 हो गया। GLUT4 क्या है बेटा, इट इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। तो अगर आपको मैच द फॉलोइंग में एक दो भी आते हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड से तुरंत सॉल्व कर सकते हो। नाउ अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, कैन यू सी, यहाँ पे बेटा देखो साइंटिस्ट के नाम दिए हैं और यहाँ पे उनकी डिस्कवरीज दी हैं, तो ये भी देखो देख के ही बता सकते हैं। अगर आपको पता है कि जो जैकोब और मोनोड है, उन्होंने बेटा लैक ऑपेरॉन के बारे में बोला था, ठीक है, तो बी का 4 यहां से हो जाएगा। मेजल्सन और स्टेल ने क्या बोला था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बोला था, तो डी का 2 हो गया। एंड या, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व। और जो जेनेटिक कोड है इट वाज गिवन बाय हरगोबिन खुराना, ठीक है। जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे बेटा, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोला था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो उन्होंने बताया था। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द question. Okay, so this question we will do in the next session and that's it for today. अगर किसी का किसी भी तरह का कोई डाउट है, just let me know in the chat box. And yes, please stay tuned with me for more practice set, more one shot revision and other interesting videos. Yes. So that's it for today. Bye bye. We will meet in the next session. Take care.